Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic or discussion is questions of dihybrid cross. How to solve questions of dihybrid cross. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम डाइहाइब्रिड क्रॉस के क्वेश्चंस को, प्रश्नों को, सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे, एग्जाम में आए तो आप कम समय में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखना। माय नेम इज़ दीपक लाठर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स ऑफ F2 जनरेशन। मान लो सारी बातें लिखी हुई हैं कि प्योर पेरेंट्स दिए थे, फिर F1 हेटेरोजाइगस बनी थी, उसका सेल्फिंग, और फिर F2 जनरेशन के रिजल्ट जो हैं ऑलरेडी हमने तो परफॉर्म कर ही रखा है। अगर आपने हाइब्रिड क्रॉस का वीडियो नहीं देखा, पहले आप उस वीडियो को देखो। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लगे जो यहाँ पे दिया है। पहला क्या पूछा है, फिनोटाइप सिमिलर टू F1 फिनोटाइप। ऐसे कितने F2 जनरेशन में फिनोटाइप बने हैं जो कि F1 के जैसे थे। F1 में आपको पता है कि अगर हम क्रॉस देखना पड़ेगा, इन सबको आंसर करने के लिए आपको क्रॉस याद होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे ये प्योर पेरेंट्स हैं जो कि शेप और कलर दोनों के लिए डोमिनेंट थे, ये वाले रिसेसिव थे दोनों के लिए, शेप के लिए भी कलर के लिए भी। तो हमारे F1 में कैसे बने थे, दोनों के लिए डोमिनेंट आ गए थे फिनोटाइप। दोनों के लिए डोमिनेंट मतलब शेप के लिए भी डोमिनेंट राउंड और कलर के लिए डोमिनेंट येलो हो जाएगा। ऐसे कितने बने F2 में जो कि इसके जैसे थे फिनोटाइप में। तो हमारे टोटल कितने बने थे फिनोटाइप यहाँ पे, टोटल हमारे पास में 16 है। 16 में से देखो और जो कि राउंड और येलो के जैसे हैं वो कितने थे, 9 थे बेटा, ये वाले होंगे। तो इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी, 9/16 कितनी थी, 9/16। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, पहले का आंसर क्या हो जाएगा, पहले का आंसर हमारा क्या हो जाएगा 9/16। फिनोटाइप सिमिलर टू F1। पेरेंटल फिनोटाइप पूछा है बेटा। नेक्स्ट क्या पूछा है, पेरेंटल फिनोटाइप। पेरेंटल कौन से होंगे, देखो ये राउंड और येलो पेरेंट के जैसा है, रिंकल और ग्रीन ये पेरेंट के जैसा है। 9/16 1/16 दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 10/16। कितना हो जाएगा बेटा, 10/16। क्या आंसर आ जाएगा, 10/16। न्यू फिनोटाइप कितने होंगे, इसके अलावा जितने बच के वो सारे क्या हैं बेटा, ये सारे के सारे क्या हैं, ये न्यू हो गए। तो ये 3/16 राउंड ग्रीन और रिंकल येलो, ये न्यू वाले या नॉन पेरेंटल कहेंगे इन्हें या फिर न्यू कह देंगे इनको। ये कितने हो गए, 3/16 + 3/16 6/16। कितने जाएंगे, 6 क्योंकि 10/16 तो पेरेंटल हो गए। न्यू या नॉन पेरेंटल कितने हो गए, 6/16। ऐसे ही आपसे जीनोटाइप में पूछा है, जीनोटाइप कौन से हैं बेटा, देखो जीनोटाइप ये पेरेंटल है, ये पेरेंटल के जैसा है जो जिसमें आर भी डोमिनेंट होमोजाइगस है और वाई भी डोमिनेंट होमोजाइगस है। आर रिसेसिव होमोजाइगस है, वाई रिसेसिव होमोजाइगस है, ये तो पेरेंटल है बेटा। ये दोनों एक्सट्रीम वाले, बाकी सारे नॉन पेरेंटल हैं। तो पेरेंटल कितने हो जाएंगे, ये वाला 1/16 + 1/16 मतलब 2/16, एक तो ये एक ये, बाकी सारे कैसे हैं, नॉन पेरेंटल या न्यू जीनोटाइप हैं। तो हमारा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या आएगी बेटा, अगर हमें बिना सॉल्व किए बताना है तो पेरेंटल जीनोटाइप्स कितने होंगे, 2/16 और न्यू कितने हो जाएंगे बेटा, न्यू 14/16, 14 बच जाएंगे। होमोजाइगस फॉर बोथ करेक्टर, होमोजाइगस फॉर बोथ करेक्टर कितने ऑर्गेनिज्म है, होमोजाइगस फॉर बोथ, होमोजाइगस फॉर बोथ में देखो ये आर के लिए होमोजाइगस, ठीक है, लेकिन ये वाला आ जाएगा आर के लिए होमोजाइगस, वाई के लिए होमोजाइगस, ठीक है, ये वाला नहीं आएगा क्योंकि वाई हेटेरोजाइगस हो गया। ये आर के लिए होमोजाइगस, वाई के लिए होमोजाइगस, ये वाला आ जाएगा। एक तो ये बनेगा, एक ये होगा जिसमें दोनों के लिए होमोजाइगस, आर के लिए होमोजाइगस, वाई के लिए होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में, आर के लिए होमोजाइगस, वाई के लिए, तो ये वाले हो जाएंगे। एक तो ये, एक ये और एक ये हो जाएगा, एक ये, 4 हो जाएंगे। तो 1/16 1/16 1/16 1/16 कितना हो जाएगा, सबको जोड़ दोगे तो 4/16। क्या हो जाएगा बेटा, होमोजाइगस फॉर बोथ कितने होंगे, 4/16। क्या होगा, 4/16। फिर से हम पूछा है हेटेरोजाइगस फॉर बोथ करेक्टर, दोनों करेक्टर के लिए हेटेरोजाइगस है। तो हमारे F2 के रिजल्ट्स को देखना हमें, हेटेरोजाइगस फॉर बोथ ये वाले होंगे बेटा। बाकी किसी में क्या होगा, जैसे इसमें वाई तो हेटेरोजाइगस है, आर नहीं है। बाकी में देखो आर हेटेरोजाइगस है लेकिन वाई नहीं है, आर हेटेरोजाइगस है लेकिन वाई नहीं है, वाई हेटेरोजाइगस है लेकिन आर नहीं है। तो ऐसे करते केवल ये वाले होंगे हमारे हेटेरोजाइगस फॉर बोथ, आर के लिए हेटेरोजाइगस, वाई के लिए कितने होंगे, 4 ही। कौन से, ये वाले 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 4/16। देखो मैं शॉर्ट में कैसे निकालते हैं मैं आपको ये भी बता दूंगा, ये अभी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, बाकी शॉर्ट में कैसे निकालेंगे ये मैं दिखाऊंगा आपको। होमोजाइगस फॉर वन करेक्टर, हेटेरोजाइगस फॉर अदर करेक्टर, ये कैसे निकालेंगे, देखो हमारा होमोजाइगस फॉर वन, हेटेरोजाइगस फॉर अदर, बाकी मैं यहाँ पर रिजल्ट दिखा रहा हूँ। होमोजाइगस फॉर वन, हेटेरोजाइगस फॉर अदर, सेम यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे ध्यान से हेटेरोजाइगस, ठीक है, और होमोजाइगस फॉर अदर, एक के लिए हेटेरोजाइगस, एक के लिए होमोजाइगस, एक के लिए होमोजाइगस, एक के लिए हेटेरोजाइगस, ये कितने हो जाएंगे, 2/16 ये, 2/16 ये, 2/16 ये, 2/16 ये, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2/16 4 बार हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बेटा, 8/16, 8/16।
रेशो ऑफ पेरेंटल टू ये वाला मुझे बता दो आप, रेशो ऑफ पेरेंटल टू न्यू फिनोटाइप क्या होगा ये आपको बताना है। रेशो ऑफ पेरेंटल टू न्यू जीनोटाइप क्या होगा ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। देखो फिनोटाइप सिमिलर टू F1 क्या होगा कि दो करेक्टर हैं, दो करेक्टर F1 में क्या आए थे बेटा, डोमिनेंट वाले, डोमिनेंट आने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी है, इसके लिए भी डोमिनेंट आने की प्रोबेबिलिटी पूछी है, मतलब ये पूछा आपसे। कोई भी करेक्टर हो सकता है, उसमें डायरेक्टली हम बता सकते हैं। आपको पता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस में डोमिनेंट आने की प्रोबेबिलिटी F2 के अंदर कितनी होती है, 3/4। दूसरे करेक्टर के लिए भी क्या होगी, 3/4 मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 9/16। ठीक है। पेरेंटल फिनोटाइप क्या होता है, पेरेंटल फिनोटाइप जो कि आप डायरेक्टली 9:3 का रेशियो में से याद कर लो, 9 और 1 जो है पेरेंटल, बाकी न्यू है। ठीक है, ये सारे ऐसे निकल जाएंगे। इसमें से पेरेंटल जीनोटाइप 2 ही रहेंगे, बाकी 14 न्यू होंगे या नॉन पेरेंटल होंगे। ये देखो होमोजाइगस फॉर बोथ करेक्टर, होमोजाइगस फॉर बोथ करेक्टर पूछा है आपसे। अगर होमोजाइगस फॉर बोथ करेक्टर में आएगा तो बेटा ये भी तो होमोजाइगस है बोथ करेक्टर के लिए। ठीक है, ये भी होमोजाइगस है बोथ करेक्टर के लिए, ये भी होमोजाइगस है फॉर बोथ करेक्टर के लिए, इसके अलावा ये भी होमोजाइगस है फॉर बोथ करेक्टर। तो ये 4 ही होंगे जो यहाँ पे दिखाई देगा, होमोजाइगस फॉर बोथ करेक्टर 4/16। हेट्रोजाइगस फॉर बोथ करेक्टर, हेट्रोजाइगस फॉर 4 तभी होगा बेटा, आपको पता है हेट्रोजाइगस अगर दोनों में हो तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा, देखो यहाँ पे एक के लिए 2/4 और दूसरे के लिए भी 2/4, F2 के अंदर आने की तो 4/16। यहाँ पे कैसे निकालेंगे, इस वाले में कैसे निकालेंगे, देखो मैं समझा देता हूँ। होमोजाइगस फॉर बोथ, होमोजाइगस डोमिनेंट आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, होमोजाइगस रिसेसिव आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, तो कितनी होगी बेटा 2/4 एक करेक्टर के लिए। दूसरे के लिए भी क्या होगा, वाई के लिए भी होमोजाइगस डोमिनेंट आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, और यहाँ पे जो है बेटा दूसरे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सॉरी ये ऐड होगा, और दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/4, तो ये कितना हो जाएगा 2/4। तो आर के लिए भी 2/4, वाई के लिए भी 2/4, अगर ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो बेटा क्या हो जाएगा 2/4 इंटू 2/4 कितना हो जाएगा 4/16। इसलिए ये भी ऐसे भी निकाल सकते थे। होमोजाइगस फॉर 1 करेक्टर, हेट्रोजाइगस फॉर अदर, बेटा इसमें क्या होगा, होमोजाइगस फॉर 1 है तो होमोजाइगस फॉर 1 होगा तो 1/4, आपको पता है कि ये 2/4 हो जाती है, 2/4। हेट्रोजाइगस फॉर अदर भी क्या होगा 2/4, तो कितनी जाएगी 4/16। ठीक है, 4/16। तो आपको यहाँ पे होमोजाइगस एक के लिए दूसरे के लिए हेट्रोजाइगस निकालना है, ऐसे पहले के लिए 4/16 आएगा। ठीक है, ऐसे ही करते करते आप निकाल लेंगे, तो यहाँ पे इस प्रकार से होते होते आपका 8/16 यहाँ पे आंसर बन जाएगा। सेम जो है उसी तरह से निकलाएगा, इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, बस रिवर्स कर देंगे इसका। अब देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें डायरेक्टली निकाल सकते हैं हम। एग्जाम में आपसे कोई भी एक पूछेगा, इतने सारे नहीं पूछेगा आपसे, हो सकता है सिर्फ पेरेंटल पूछ ले, या सिर्फ होमोजाइगस फॉर बोथ करेक्टर पूछ ले, या हेट्रोजाइगस फॉर बोथ करेक्टर पूछ ले, इतना ही पूछेगा आपसे, ज़्यादा नहीं पूछेगा इससे। बाकी आप टेबल बना करके आराम से एनालिसिस कर सकते हो, या बिना एनालिसिस के भी डायरेक्टली मोनो हाइब्रिड लगा करके भी निकाल सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ये 9th का 10th का आंसर मुझे आप जो है कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए डायहाइब्रिड क्रॉस इज परफॉर्म्ड बिटवीन होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव। जैसे स्टार्टिंग में पेरेंट प्योर होते हैं, प्योर पेरेंट्स का हुआ है, 2 करेक्टर के लिए हुआ है किसी प्लांट में। F1 जनरेशन क्या किया गया है, सेल्फ पोलिनेशन किया गया, सेल्फिंग किया गया, सेल्फ किया गया है। व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ फॉलोइंग जीनोटाइप्स, ये आपको 4 दिए हुए हैं, इनका F2 जनरेशन में क्या रेशियो होगा। देखो ऐसे क्रॉस में क्या करना है आपको, मैं अगर कहूँ कि यहाँ पे प्योर जीन है, ए और बी मान लिया, जीन ए और बी प्योर हैं, ठीक है, 2 करेक्टर थे, इसके लिए भी ये प्योर था, ये पेरेंट थे इसके, और फिर इसके लिए यहाँ पे ये वाले जो है रिसेसिव के लिए होगा। एक को मेल एक को फीमेल कंसिडर करेंगे, गैमीट बनाएंगे, इससे भी गैमीट बनाएंगे, दोनों से गैमीट एक ही टाइप के बनेंगे, गैमीट्स का फ्यूजन होगा, F1 जनरेशन आएगी, ए के लिए हेट्रोजाइगस, बी के लिए हेट्रोजाइगस, दोनों फिनोटाइप में डोमिनेंट होंगे। फिर आपको इसका सेल्फिंग करवाना है बेटा, एक को हम मेल मान लेंगे, एक के फीमेल फ्लावर लेंगे, और फिर यहाँ से भी 4 टाइप के गैमीट आएंगे हमारे, और यहाँ से भी 4 टाइप के, n नंबर हमारा 2 है। अब आपको देखो पूरा क्रॉस नहीं करना है एग्ज़ाम में, पूरा क्रॉस करने में बहुत टाइम जाएगा। कैसे देखना है, यहाँ पे ऐसे देखना है, ये इस ए का क्रॉस इस ए से है, मोनो हाइब्रिड हो जाएगा, इस बी का क्रॉस इस बी से है, ये 2 मोनो हाइब्रिड हो जाएंगे। ठीक है, अगर देखो इसको करना ही तो ऐसे करके देखो, इसका क्रॉस इससे होगा और इसका क्रॉस इससे हो रहा होगा, तो 2 मोनो हाइब्रिड हो गए, पैरेलली चल रहे हैं। यहाँ से अगर क्रॉस होगा तो इसका गैमीट एक ही टाइप का बनेगा, इसका गैमीट भी एक ही टाइप का। F1 कैसी आएगी, हेट्रोजाइगस, सेम बी के साथ होगा, एक ही टाइप का गैमीट बनाएगा, ये भी एक ही टाइप का, ये हेट्रोजाइगस होगा।
फिर इसका सेल्फिंग करेंगे दोनों के लिए, तो सेल्फिंग करने पे आपको पता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन में हम बात कर रहे हैं, F2 जनरेशन के अंदर बात कर रहे हैं, इसकी भी F2 जनरेशन में क्या होगा, यहाँ पे होमोजाइगस डोमिनेंट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा 1/4, हेटेरोजाइगस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/4, होमोजाइगस रिसेसिव आने की प्रोबेबिलिटी 1/4। ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट में डायरेक्टली लिख दिए बेटा, ये आपको पता होनी चाहिए। हम या बी के लिए भी क्या होगा, होमोजाइगस डोमिनेंट आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, हेटेरोजाइगस आने की प्रोबेबिलिटी 2/4, और सेम क्या होगा कि यहाँ पे होमोजाइगस रिसेसिव इसकी प्रोबेबिलिटी आने की क्या होगा 1/4, जो कि मोनो हाइब्रिड में कॉमन है बेटा, कॉमन है मोनो हाइब्रिड के लिए, सेम रिजल्ट आते हैं, कभी बदलेंगे नहीं। अब आपको किसके निकालने हैं, इस जीनोटाइप का। इस जीनोटाइप में देखो होमोजाइगस ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी 1/4, ठीक है, होमोजाइगस बी आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 कितनी होगी 1/16। सेकंड देखो, सेकंड क्या है, ए के लिए होमोजाइगस डोमिनेंट, बी के लिए हेटेरोजाइगस, निकाल सकते हैं। ए के लिए अगर होमोजाइगस डोमिनेंट है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4, हेटेरोजाइगस बी की प्रोबेबिलिटी क्या है 2/4, कितनी हो जाएगी 2/16। इसके बाद में बेटा यहाँ पे और किसका निकालना है, ये थर्ड वाला, ए के लिए होमोजाइगस डोमिनेंट, बी के लिए होमोजाइगस रिसेसिव। होमोजाइगस ए डोमिनेंट आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, होमोजाइगस बी रिसेसिव आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, तो कितना हो गया बेटा 1/16। और यहाँ पे क्या होगा, थर्ड ए हेटेरोजाइगस और बी होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस ए आने की प्रोबेबिलिटी 2/4 ये वाली बेटा, होमोजाइगस बी डोमिनेंट आने की प्रोबेबिलिटी ये वाली 1/4, कितना हो गया बेटा 1/4, कितना हो गया 2/16। अब देखो सबके 16 बेस में कॉमन है, तो इनका रेशो निकालना है आपको, चारों का रेशो निकालना है। तो क्या बनेगा, रेशो में 16 कॉमन हो जाएगा, बाकी सब रेशो में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा रेशो यहाँ पे इन सब का, इसका तो क्या है देखो 1/16 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/16 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/16 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/16 है। तो क्या हो जाएगा 16 कॉमन है, 1:2:1:2। तो बेटा यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 4। आपको ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी जेनेटिक्स में ऑप्शंस न्यूमेरिकल निकालना हो, सॉल्व करना हो तो आपको ऑप्शन नहीं पढ़ने, ऑप्शन ज़रूरत ही नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट लगाना डायरेक्टली ये लगा देना है। और ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ये वाला काम बिल्कुल नहीं करना है। ये तो सिर्फ मैंने समझाया था कि बेसिक कैसे होगा, आपको डायरेक्टली याद करना है कि अगर यहाँ पे प्योर पेरेंट होंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्योर पेरेंट होंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसकी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है F2 में, ए के लिए इसकी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बी के लिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ए के लिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, बी के लिए इसकी क्या है। तो जब भी होमोजाइगस डोमिनेंट आएगा तो बेटा क्या होगा, प्रोबेबिलिटी 1/4, होमोजाइगस रिसेसिव आएगा किसी के लिए 1/4, हेटेरोजाइगस आने की प्रोबेबिलिटी 2/4। बस ये आपको लगाना था, बाकी ये सारी चीज़ें नहीं करने की ज़रूरत है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए मैंने आपको समझाया था। रिजल्ट हमारे सेम आएंगे, इससे भी सेम आएंगे, और जैसे हमने ये किया है इससे भी रिजल्ट हमारे डायरेक्टली सॉल्व करके वही रिजल्ट आएंगे। तो आपको डायरेक्टली अप्लाई करना है यहाँ पे इंडिविजुअल मोनो हाइब्रिड क्रॉस, 2 जीन के लिए, 2 कैरेक्टर के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखते हैं, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जिसमें क्या दिया है बेटा, हेटेरोजाइगस ए हेटेरोजाइगस बी का सेल्फिंग हुआ है एक तरीके से, दोनों हेटेरोजाइगस हैं, दोनों का आपस में क्रॉस हुआ है। तो बहुत सिंपल है बेटा, अगर सेल्फिंग हो तो आपको कैसे देख लेना है, ए का सेल्फिंग ए के साथ होगा और बी का सेल्फिंग बी के साथ होगा। डायरेक्टली रिजल्ट आपको याद होंगे तो बहुत आसान है, ये करके भी निकाल सकते हैं। इसमें तीनों आएंगे, हेटेरोजाइगस भी आएगा और होमोजाइगस भी आएगा। ऐसे ही बी के साथ होगा तो गैमेट बनाएंगे, 2 टाइप के गैमेट, हेटेरोजाइगस भी बनेंगे और यहाँ पे होमोजाइगस भी बनेंगे। तो इस तरह से इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/4, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, बी होमोजाइगस डोमिनेंट 1/4, हेटेरोजाइगस बी आने की 2/4 और होमोजाइगस रिसेसिव आने की। आपको निकालना किसका है बेटा, सिंपली इसका निकालना है। तो ए के लिए देख लो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा 1/4, होमोजाइगस रिसेसिव ए की, हेटेरोजाइगस बी की कितनी है बेटा ये वाली, इंटू 2/4 कर दो और कितना हो जाएगा 2/16। आप डायरेक्टली भी लगा सकते हैं बेटा, मैंने आपको समझा दिया है, डायरेक्टली आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस लगाओ, ये भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको। डायरेक्टली क्या करो, F2 जनरेशन के अंदर जो है यहाँ पे हेटेरोजाइगस का हेटेरोजाइगस के साथ हुआ, सेल्फिंग हुआ एक तरीके से, और ये क्या होगा F1 का सेल्फिंग F1 के साथ होता है, तभी तो ऐसे होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि बेटा इसकी आने की प्रोबेबिलिटी ए के लिए होमोजाइगस रिसेसिव 1/4 होती है, या हेटेरोजाइगस की आने की प्रोबेबिलिटी 2/4 होती है, मल्टीप्लाई कर 2/16 आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग क्रॉस। ये क्रॉस प्योर नहीं है बेटा, इसमें हम डायरेक्टली नहीं लगा पाएंगे। इस क्रॉस के अंदर पहचान कैसे होगी, इसमें तो सेल्फिंग था तो ये तो पहचान थी कि इससे आगे F2 आती है और F2 के रिजल्ट हमें पता है, लेकिन यहाँ पे ये प्योर नहीं है, ये डायरेक्टली कहीं से नहीं चल रहा, ना तो प्योर पेरेंट से चल रहा है ना F1 से चल रहा है, ये कहीं ऐसे ही अलग क्रॉस है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। हमारे पास दो जीनोटाइप हैं जिनका क्रॉसिंग हुआ है, किसी एक को मेल मान लेंगे, किसी एक को फीमेल मान लेंगे। हमें जीनोटाइप ही सॉल्व करना है, फिनोटाइप का कोई दिक्कत नहीं है। इसका n नंबर पूछो तो क्या होगा बेटा, a के लिए n नंबर क्या होगा 0, b के लिए 1, कितना आ जाएगा 1, 2 की पावर n लगा देंगे, 2 की पावर 1, दो टाइप के गैमेट बनाएगा। कौन से बनेंगे, a रिसेसिव b डोमिनेंट, दूसरा a रिसेसिव b रिसेसिव। तो यहाँ से दो टाइप के गैमेट बन गए हमारे, ठीक है, दो टाइप के गैमेट बन गए, ये वाले दो टाइप के गैमेट बन गए हमारे। पॉसिबल है, पॉसिबल है। इसका भी देखो n नंबर, a के लिए 1, b के लिए 0, 1 आएगा। इसके लिए फॉर्मूला 2 की पावर n लगाएंगे, 2 की पावर n दो टाइप के बनाएगा, जिसमें क्या होगा a के लिए फोर्क बनेगी, तो a डोमिनेंट b डोमिनेंट, और दूसरा गैमेट क्या बनेगा a रिसेसिव और b डोमिनेंट, ये वाला दो टाइप का गैमेट बनेगा। अब इसमें क्या होगा कि बेटा आपको यहाँ पे इसका फर्टिलाइजेशन इसके साथ करवाना है, इसके साथ करवाना है, तो A हेटेरोजाइगस और B होमोजाइगस डोमिनेंट। इसका फर्टिलाइजेशन इसके साथ करवाएंगे तो क्या होगा, A होमोजाइगस और B होमोजाइगस डोमिनेंट। और यहाँ पे इसका फर्टिलाइजेशन अगर इस गैमेट के साथ होगा, फीमेल वाले के साथ में, तो A हेटेरोजाइगस B हेटेरोजाइगस, और इस वाले का फर्टिलाइजेशन बेटा इसके साथ होगा, तो A के लिए होमोजाइगस और B के लिए हेटेरोजाइगस। आपसे पूछा किसका है, इस जीनोटाइप का, जो कि क्या A के लिए हेटेरोजाइगस B के लिए हेटेरोजाइगस। कितने आए यहाँ पे, इसकी आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, इसकी आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, इसकी आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी। और हमसे पूछा कौन सा है, ये वाला। कितनी प्रोबेबिलिटी आ गई बेटा 1/4। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना पड़ेगा जहाँ पे प्योर आप डायरेक्टली नहीं लगा पाएंगे, प्योर नहीं है जहाँ पे जीनोटाइप, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली नहीं लगा पाएंगे, यहाँ पे सॉल्व ही करना पड़ेगा। लेकिन एक स्टेप ही है, देखो गैमीट बनाने हैं और डायरेक्टली जीनोटाइप मिल जाएंगे जाइगोट की, और उनकी प्रोबेबिलिटी निकाल दो, बस हो जाएगा सॉल्व। बहुत आसान क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग नहीं है, आपको सिर्फ बेसिक कंसेप्ट लगाना है। जीनोटाइप में क्या करना है, गैमीट बना देना है, गैमीट का फर्टिलाइजेशन करवा देना है, नेक्स्ट जनरेशन में जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो बता देना है। टोटल 4 टाइप के बने जीनोटाइप, उनमें से चारों अलग अलग हैं, देख लो ध्यान से, आप देख सकते हैं चारों अलग अलग हैं, ये डिफरेंट है एक दूसरे से। हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4 है, तो हमारी आंसर क्या आ जाएगा बेटा, हमारा इसका प्रोबेबिलिटी का आंसर आ जाएगा 1/4, जो परसेंटेज में कितना हो जाएगा 25%। कितना हो जाएगा 25%, इसका आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने ही नहीं है। नेक्स्ट देखो, रेड फ्रूट एंड टॉल प्लांट्स आर डोमिनेंट ओवर येलो फ्रूट। तो रेड फ्रूट डोमिनेंट है येलो के ऊपर, और टॉल प्लांट डोमिनेंट है ड्वार्फ के ऊपर रिस्पेक्टिवली बोल रखा है फॉर ए प्लांट। क्रॉस इज मेड बिटवीन द प्लांट विद जीनोटाइप, ये जीनोटाइप है, इनका क्रॉस हुआ है। और बताना कि फाइंड आउट द फॉलोइंग प्लांट, टॉल और येलो कितने बन सकते हैं, शॉर्ट और येलो कितने बन सकते हैं। देखो आपको यहाँ पे इम्प्योर क्रॉस दे दिया बेटा। प्योर कब होता है, जब R होमोजाइगस डोमिनेंट होता है और T होमोजाइगस डोमिनेंट, और फिर ये होमोजाइगस रिसेसिव होता है R और T, फिर F1 बनती है, F1 का सेल्फिंग होता। अब ऐसा नहीं करना है, अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास मान लो इसको मेल का जीनोटाइप मान लिया, मेल फ्लावर लेने वाले हैं इसके हम, और इसको फीमेल फ्लावर लेने वाले हैं, सॉरी इसके फीमेल फ्लावर लेने वाले हैं। तो यहाँ पे n नंबर देखना पड़ेगा। इसका n नंबर क्या आएगा बेटा, इसका n नंबर R के लिए 0, T के लिए 1, ओवरऑल 1, 2 की पावर n टाइप्स ऑफ गैमेट के लिए 2 की पावर 1 लगाएंगे, 2 टाइप बनाएगा। 2 टाइप कौन से बनेंगे बेटा, इसमें R के लिए लाइन बनेगी और T के लिए फोर्क बनेगी। तो R के लिए डोमिनेंट, T के लिए डोमिनेंट, एक तो गैमेट ये बनेगा। दूसरा गैमेट कौन सा बनेगा, R के लिए डोमिनेंट, T के लिए रिसेसिव बनेगा, ठीक है। और फिर यहाँ से n नंबर क्या होगा बेटा, इसका नंबर तो बहुत ही आसान है निकालना। इसका नंबर तो R के लिए 0, T के लिए 0, और ऑल 0, 2 की पावर n लगा देंगे, 2 की पावर 0, 1 टाइप बनाएगा। कैसे होंगे, R के लिए भी रिसेसिव और Y के लिए, सॉरी T के लिए भी रिसेसिव, ये बन गया। अब इसका फर्टिलाइजेशन करवा दो बस, इसका फर्टिलाइजेशन इसके साथ होगा, तो फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या बनेगा, R हेटेरोजाइगस और T भी हेटेरोजाइगस, और यहाँ पे इसका फर्टिलाइजेशन इसके साथ होगा बेटा, तो ये क्या बनाएगा, यहाँ से
आर हेटेरो हो जाएगा, टी होमो हो जाएगा रिसेसिव। तो कैसा बनेगा, आर जो कि जीन फ्रूट के लिए है तो ये कैसी बनेगी, रेड फ्रूट डोमिनेंट बनाएगी। टी कैसे बनाएगा, टॉल बनाएगा। इसके अलावा ये कैसा बनाएगा बेटा, यहाँ पे आपको जीनोटाइप दे करके फिनोटाइप पूछा है, ये भी रेड बनेगा और ये कैसा बनेगा, डवार्फ बनेगा। आपसे पूछा क्या क्या है ये देखो, पहले तो रेड और टॉल आने की प्रोबेबिलिटी 2 में से 1 है, रेड और डवार्फ आने की 2 में से 1 है। टॉल और येलो, टॉल और येलो कितने हैं बेटा, टॉल और येलो एक भी नहीं है, तो कितना परसेंट होगा, 0%। ठीक है, 0 आ जाएगा। और उसके अलावा शॉर्ट या डवार्फ, शॉर्ट या डवार्फ बोला है, ठीक है, तो शॉर्ट या डवार्फ सेम ही होता है बेटा, शॉर्ट या डवार्फ यहाँ पे हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शॉर्ट और येलो आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, देखो शॉर्ट और येलो आने की प्रोबेबिलिटी हमने देखो यहाँ पे क्या किया, ये क्या बनेगा, ये वाला रेड बनेगा, ये भी रेड बनेगा, ये टॉल बनेगा, टॉल और येलो कोई भी नहीं आया, रेड और येलो, रेड और येलो, रेड, ठीक है, शॉर्ट और येलो बताना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट बताना है, शॉर्ट तो ये है लेकिन येलो नहीं है, तो ये भी कितना हो गया, 0 हो गया। अगर आपसे और पूछ लेता, मान लो ऐसे पूछ लेता, किसकी प्रोबेबिलिटी, रेड एंड डवार्फ की प्रोबेबिलिटी कितना होता बेटा, ये भी 50% होता। और फोर्थ अगर आपसे पूछ लो, मान लो ये वाला ऑप्शन ही पूछा होता आपको, रेड एंड टॉल ये पूछा होता, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आती है बेटा, 50%। तो आंसर यहाँ 0 भी हो सकता है, ऐसा कोई सोचना नहीं है कि आंसर 0 नहीं आ सकता, आंसर 0 भी आ सकता है। ऐसा आपसे पूछ लिया गया कॉम्बिनेशन जो कि बना ही ना हो, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0, और जो बने हैं वो क्या होंगे, यहाँ पे 50-50% है बेटा। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जहाँ पे प्योर नहीं दिख रहे जीनोटाइप, वहाँ पे गैमेट बनाने हैं और फिर फाइंड आउट करना है। जहाँ प्योर दिखते हो, जहाँ से क्रॉस किए बिना ही डायरेक्टली आंसर कर सकते हो, वहाँ पे आप मोनो हाइब्रिड वाला लगा दो और फिर डायरेक्टली आंसर निकाल दो। मुझे उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। बाकी आप जितने क्वेश्चंस आपके पास वो प्रैक्टिस करिए प्रीवियस ईयर, आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। और फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने को रेडी हूँ। मुझे उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो को आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो बेटा।